नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आपके लिए कक्षा 10वीं का स हिंदी ए मतलब हिंदी पाठ्यक्रम अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ। मैं जो वीडियो डालूँगा और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, आप देखिएगा कि हम हिंदी को कितनी सरलता से पढ़ते हैं, जिसमें आपको 2 किताबें पढ़नी हैं। एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2, ठीक है? क्षितिज में आपके पास 2 हिस्से हैं, गद्य और पद्य, ठीक है? जो कि काव्य खंड है और गद्य में कुछ निबंध हैं, कुछ कहानियाँ हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड का पहला पाठ, जो कि है सूरदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के पद, कक्षा 10वीं हिंदी का पहला पाठ। ठीक है, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग 7 साल से हिंदी की कक्षाएं ले रहा हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन में और बराबर पढ़ाते हुए बहुत से अभी तक मेरा हमेशा 100% रिजल्ट रहा है और बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है बहुत ही बेहतरीन हिंदी में। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन चैप्टर्स में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ शब्द समझ में आने चाहिए, सुर और सूर। ठीक है, यहाँ पे सूरदास लिखा हुआ है और आपने एक सुर सुना हुआ है, सारे गामा पा। ठीक है, सूर का मतलब क्या होता है? ठीक है, सूर के लिए जो मतलब है वो इस्तेमाल होता है अंधा। ठीक है, तो सूरदास जी के बारे में बोला जाता है कि वे जन्म से अंधे थे या बाद में आकर के अंधे होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उनका नाम सूरदास है। ठीक है, कि एक अंधा व्यक्ति है ना। ठीक है, और लेकिन जिस तरीके की उन्होंने रचनाएं की हुई हैं और जितना बेहतरीन लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो अंधे व्यक्ति से या किसी एक अंधे राइटर से उम्मीद नहीं की जाती है। फिर भी ये उनकी काव्य की पराकाष्ठा है जो कि हमें आपकी किताब में देखने को मिलती है। ठीक है, उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, आपको बस एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है, सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए इस चैप्टर में सूरसागर का ही सूरदास के पद यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सूर सागर हमें पढ़नी है और सूर सागर पूरी नहीं पढ़नी है। सूर सागर का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक चैप्टर है जो कि भ्रमर गीत है। उसके 4 पद यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, उन चारों पदों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात आपको समझनी है बहुत अच्छे से कि सूरदास जो है उन्होंने जो उनकी कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनके जो पद हैं, उसमें 2 रस की प्रधानता मिलती है, एक वात्सल्य और एक श्रृंगार। ठीक है ना। और वात्सल्य और श्रृंगार में क्या अंतर है ये आपको समझ में आना चाहिए। जब भी कभी सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बातें करते हैं, बचपन की मतलब कि जब वो यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के प्रेम को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस जगह पे वात्सल्य रस की बात होती है और श्रृंगार रस की बात तब होगी जब वो कृष्ण और गोपियों की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये बड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे पाठ में भ्रमर गीत के इन 4 हिस्सों में, इन 4 पदों में सूरदास ने श्रृंगार रस की गंगा बहाई है। आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पद ही किसके लिए हैं? गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का ये पद है। ये बात आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो पद लिखे गए हैं, हम इन पदों को देखते हैं। ये जो पद लिखे गए हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, एक बड़ी सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि क्यों उस भाषा का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, या उस भाषा में कविताएं क्यों लिखेगा, उसका कोई ना कोई एक रीजन होगा। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बातें की गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज के निवासी हैं, ब्रज में रहते हैं, तो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो ब्रजवासी है वो भगवान श्री कृष्ण को उनकी इस भाषा से ही ज्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान अगर उड़ीसा में रहता है और वहाँ पे जगन्नाथ जी की बात की जाएगी, है ना,
लॉर्ड जगन्नाथ की बात की जाएगी तो वो उड़िया लैंग्वेज में ही उनके ज़्यादा काव्य मिलेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपको समझ में आता होगा। इसी तरीके से जब हम भगवान राम की बात करेंगे तो ज़्यादा काव्य आपको अवध की मिलेगी, मतलब कि अवधी भाषा की मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो पद हैं सूरदास जी के द्वारा रचित, ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि आखिरकार भ्रमर गीत नाम क्यों है और भ्रमर गीत का कहने का क्या परिचय है। ठीक है, तो सूरदास के भ्रमर गीत से यहाँ पे 4 पद लिए गए हैं। अब आपको समझना है बहुत अच्छे से। कैसे समझना है, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये उनके दोस्त जो कि उद्धव हैं। ठीक है, उद्धव और ये हैं गोपियाँ। ठीक है, आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है। जितना पिक्चराइजेशन करेंगे उतने अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहली बात मैंने आपको बता दी कि इनके इन पदों में सबसे अधिक प्रधानता किसकी है, किस रस की है, श्रृंगार की। श्रृंगार रस की प्रधानता कहाँ पे होगी, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की बात की जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो प्यार है, प्रेम है, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों पे काम किया है और दोनों की उनके पद हैं। यहाँ पे कक्षा 10वीं के पहले पाठ में आपको श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता क्या है यहाँ पे, किस तरीके से ये चैप्टर ड्राफ्ट किया गया वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या है कि ये श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने उद्धव को भेजा है गोपियों के पास। ठीक है, अब गोपियों के पास वो गए हैं योग का संदेश लेकर के। ठीक है ना, योग का संदेश लेकर के वो गोपियों के पास पहुंचते हैं। ठीक है, और जब वो अपना योग का संदेश सुना चुके होते हैं तभी गोपियों को जो अपनी बात कहनी होती है उस समय पे यहाँ पे एक भौरा आता है और गोपियाँ इस भौरे के माध्यम से सारी बात उद्धव को कह देती हैं। ठीक है, इसीलिए भौरे और भ्रमर जो कि उसका पर्यायवाची है, यहीं से शुरुआत होता है भ्रमर गीत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिखा भी है समरी में कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव जो संदेश लेकर के आए हैं वो बिल्कुल निर्गुण संदेश है, ब्रह्म और योग का संदेश था। गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के प्रयास किया लेकिन वो होता नहीं है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग पसंद करती थी, अभी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इस कारण उन्हें उद्धव का इस शुष्क संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आया, तभी वहां एक भौरा भ्रमर पहुंच जाता है। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है भ्रमर गीत की। सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिरकार भौरे के माध्यम से गोपियों ने ये बात क्यों कही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और उनके जो मित्र हैं उद्धव, उद्धव भी एक प्रतिष्ठित रेप्यूटेड पर्सन है और श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है तो सम्मानित पर्सन तो है ही हैं। गोपियाँ सीधा वो बात नहीं कह पाएंगी उद्धव को जो उनके मन में है, इसलिए उन्होंने भौरे का सहारा लिया हुआ है अपनी सारी बात कहने के लिए। ये वो सिंपल सा है और यही शुरुआत होती है भ्रमर गीत की। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। एक तो ये बात हो गई, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आता है कि आखिरकार ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन कैसे हुई। ठीक है, कौन सी वाली, समझी बात कहत मधुकर के। अब मधुकर का मतलब भी होता है भौरा। आखिरकार ये कहाँ से आया। ठीक है, भौरे ने तो कोई बात यहाँ पे कही ही नहीं, तो कैसे गोपियों ने कह दिया कि हम मधुकर के कहते ही सारी बात और सारा समाचार पा गए। कुछ कुछ जगहों पे ये मिलता है कि जो उद्धव जो हैं उनका ड्रेसअप ऐसा था, उनका जो चेहरा और बाकी ड्रेसअप ऐसा था कि वो दिखने में भौरव जैसे लगते हैं, भौरा जैसे, है ना, मतलब कि भ्रमर जैसे दिखाई देते हैं। गोपियों ने भ्रम से उनको भ्रमर या भौरा समझ लिया और सारी बात कह दी और बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है उसके लिए कुछ जगह पे ऐसा मिलता है, लेकिन आपकी किताब में जो बातें लिखी गई हैं भ्रमर गीत के लिए वो आपको वैसे ही याद करना है कि जब उद्धव गोपियों के लिए योग निर्गुण संदेश लेकर के आते हैं तब उसी जगह पे भौरा आता है और गोपियां अपनी बातें भौरे के माध्यम से उद्धव को
कह देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सबसे पहले तो कि सूरदास कौन है। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, है ना। सूरदास समझ में आ गया आपको, तो ये आपको चेकलिस्ट बनानी है, सूरदास हो गए। उसके बाद भाषा ब्रज ही क्यों है, उसको आपको समझ में आना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, भ्रमर गीत का क्या मतलब है। भ्रमर गीत जो पाठ का नाम पड़ा है वो क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है, सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से। तो ये आपको पता होना चाहिए भ्रमर गीत क्या है। ठीक है, तो कभी कभी सीबीएसई इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, भ्रमर गीत क्या है, डिफाइन करिए। ठीक है, उसके बाद हम अब आते हैं, ये जो बात की गई है निर्गुण संदेश की या योग के संदेश की। ठीक है, तो आपको ये समझना है बहुत अच्छे से कि भक्ति काल में आपको याद होगा कि दो तरीके से चीजों को बांटा गया है, एक सगुण और एक है निर्गुण। ठीक है ना। और इसके बाद की क्लास में हम उसमें बात करेंगे। आप यहाँ तक तैयार रखिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।